हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और आज हम लोग एक फुल्ली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने वाले हैं, एक लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं किसी भी वेब डेवलपर का। तो अगर आप वेब डेवलपर हैं, अपना प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं, तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा और इसको अपने सीवी में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को सैंपल दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। हम इस तरह से कोई वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं जिसमें ये इस तरह से होगा और ये पीछे नीचे कॉन्टैक्ट नहीं होगा, और इसको हम लोग रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाएंगे, मतलब पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव बनाना चाहेंगे। देखेंगे मोबाइल में किस तरह से काम करता है, क्या होगा। ठीक है, सो ये हमारा पूरा एक टारगेट है आज का, और हम इस प्रोजेक्ट में यही करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो ये सैम्पल है, तो मैं इसको सैम्पल नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसमें F2 दबा के इसका नाम सैम्पल कर देता हूँ, और इसमें जो हमने CSS यूज़ करी है इसका नाम भी सैम्पल CSS कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो ये जो है HTML वाली style.css इसका नाम भी चेंज करके सैम्पल कर देता हूँ। ठीक है, सो ये मैंने दो डिज़ाइन क्रिएट किए थे, दोनों सिमिलर ही थे, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सो मूव टू रिसाइकल बिन। तो आप देखो कि हमारा ये ऑलरेडी सैम्पल वाला क्रिएटेड है, हम इसको बंद कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, एंड सेव कर देते हैं, है ना, सेव कर देते हैं। और यहाँ पे आप नई एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html, और यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं हमारी लैंडिंग पेज है। सो वेब डेवलपर लैंडिंग पेज, ठीक है ना, लैंडिंग पेज। ओके, सो ये आ जाएगा, इसको हम सेव कर देते हैं, और यहाँ पर लिंक कर देते हैं style.css। अभी हमने बनाई नहीं है, बना लेता हूँ। ठीक है, style.css। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरी जो हमारा पूरा पेज है ना, उसको हम एक पैडिंग और मार्जिन दे देते हैं कि भाई हमें चाहिए मार्जिन 0, पैडिंग एंटर करके देता हूँ, पैडिंग 0, और हमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स चाहिए, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये करके सेव कर दिया हमने, और आप देखोगे तो ये बॉयलर प्लेट कोड आ गया, और ये style.css हमारी क्रिएट हो गई। अब सबसे पहले हम एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, हीरो सेक्शन। ठीक है, जो हमें एक्चुअली में अगर हम देखें तो हमारा अब ये तो नहीं दिखेगा, बट मैं फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमें सबसे पहले वो क्रिएट करना था, राइट। तो चाहो तो मैं इसको क्रिएट दिखा देता हूँ आप लोगों को हमें क्या चाहिए। सो हमें ये चाहिए, तो हमें ये वाला पेज चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए, और उसके ऊपर ये ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए। तो ऐसा कुछ हमें चाहिए, तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, जिससे ये हमें दिखता रहे कि भाई हम क्या बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक हीरो सेक्शन क्रिएट करते हैं, नहीं तो डिव भी क्रिएट कर सकते हो, बट ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। सेक्शन डॉट हीरो सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। और हीरो सेक्शन के अंदर सबसे पहले स्टाइल पे आते हैं, और यहाँ पे अपने हीरो को दे देते हैं अपना एक बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज URL हम देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, हमारे पास ऑलरेडी इमेजेस हैं यहाँ पे developer.png करके। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज अगर हम बात करें तो कवर कर लें, पूरे रीजन को कवर कर लें। और उसके बाद हम चाहते हैं बैकग्राउंड का जो पोजीशन है वो सेंटर हो जाए। उसके बाद हम चाहते हैं कि एक्चुअली इसका जो मिन हाइट है वो 100 VH 100 व्यू पोर्ट हाइट आनी चाहिए। आप सेव करोगे तो आपको अपने पेज को भी हम लोग वो कर लेते हैं, सेव करके इसको भी गो लाइव कर देते हैं। तो आप देखोगे ये हमें अब ये देखने लगेगा। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, ये हमारा पेज है जो हमें डिज़ाइन करना है, और ये अभी हमारा वाला index.html है। अब कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर अब अपने को कंटेंट डालना है, अपना नाम डालना है। तो क्या करेंगे, H1 टैग आप डाल सकते हो इसके अंदर। H1 टैग के अंदर आप एक स्पैन ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें हाई अलग से लिखना है। ठीक है ना, स्पैन ले सकते हो, इसके अंदर आप हाई लिख दो, और स्पैन के अंदर आप लिख दो, क्या लिखा हुआ था, आई एम सिद्धार्थ सभरवाल करके। ठीक है ना, तो अपना नाम लिख दो, जो भी आपका नाम है, आई एम सिड ब्रो या सिद्धार्थ, चलो जो भी लिख दो यार, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसको सेव कर देंगे, और ये अपना हो जाएगा क्रिएट। इसके बाद एक H2 टैग लेंगे, फुल स्टैक वेब डेवलपर।
ठीक है, W का वेब का W बड़ा कर देते हैं और सेव कर दोगे तो आपको ये देखने लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे बैठा हुआ है, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हीरो सेक्शन के अंदर हमारे पास जो H1 टैग है, पहले मैं देख लिया, यहाँ पे नहीं कमेंट डाल देता हूँ, हीरो सेक्शन डिज़ाइनिंग, ठीक है ना। तो इसको हम ये कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हीरो सेक्शन के अंदर जो H1 टैग है उसके अंदर हम कुछ करने वाले हैं। हम उसको पैडिंग देते हैं टॉप से, पैडिंग देते हैं टॉप से 100 पिक्सल की, पैडिंग देते हैं लेफ़्ट से 100 पिक्सल का, या देख लेंगे पहले क्या मिलता है। उसका कलर तो अपने को वाइट ही रखना है, तो कलर वाइट कर देते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ वो देख लेंगे, अभी फ़ॉन्ट साइज़ कितना, मैं भी 60 पिक्सल रख लूँ, देखते हैं वेबसाइट पर कैसा दिख रहा है। और कुछ करना है अपने को नहीं, और कुछ नहीं करना, सेव करते हैं, देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। तो अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे आ गया है, हाय आई एम सिद्धार्थ सब्बरवाल, ऐसा आ गया। और H2 टैग में भी ऐसी कुछ करने वाले अपन, तो हीरो सेक्शन के अंदर जो H2 टैग हमने यूज़ किया है उसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं। सो मार्क पैडिंग हटा देते हैं, बस बाकी सब सेम रहेगा। आप देखोगे तो ये भी ऐसा ही आ गया। तो अब सर थोड़ा ऊपर होना चाहिए ये, क्योंकि नहीं तो ये नीचे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो पैडिंग टॉप इसकी हम 50 कर देते हैं। आई होप ये अब ठीक हो जाएगा, सही लग रहा है। अब आप चाहते हो कि सर हाई बड़ा हो जाए और वो छोटा, तो वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, हीरो सेक्शन के अंदर, क्योंकि हमने हाई को स्पैन में रखा था, तो हीरो सेक्शन के अंदर अपना जो स्पैन है उसको हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा दे देते हैं। बाकी सब तो ठीक है, 80 पिक्सल दे देते हैं या 90 पिक्सल। तो आप देख लो थोड़ा बड़ा हो गया। आप चाहते हो 100 पिक्सल दे दें तो 100 भी दे सकते हैं, तो भी ठीक लगेगा। अब इसका हमें पैडिंग थोड़ा और छोटा कर देते हैं, 40 कर देते हैं, या 30 भी कर सकते हैं, तो भी ठीक लगेगा। सेव कर देते हैं, तो ये सही हो गया। अब देखो यार, हमें ना फ़ॉन्ट चाहिए, फ़ॉन्ट उठाने हैं, तो फ़ॉन्ट उठा लेते हैं। फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट उठाते हैं, हमने ब्राउज़ फ़ॉन्ट, पॉपिंस उठा लेते हैं। पॉपिंस एक अच्छा फ़ॉन्ट है। और पॉपिंस नहीं तो एक और बढ़िया सा आया था यार, ये भी बढ़िया लग रहा है, ये वाला उठाते हैं। चलो ठीक है, आज ये वाला उठा लेते हैं। सो लेट्स टेक दिस वन, ये वाला उठाते हैं। और ये नाम है इसका, इसको हटा देते हैं और ये उठाते हैं। तो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करेंगे तो अपन कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं ऊपर, ठीक है। इससे अपनी प्रैक्टिस भी हो जाती है किस तरह से हम उठाते हैं। और ये हम सेव कर देते हैं और यहाँ पे इसका नाम उठा के H1 टैग में डाल देते हैं, H2 में भी डाल देते हैं, और सब जगह आ जाएगा। तो आप देखोगे यार ये अपना इस तरह से दिख रहा है। थोड़ा सा हमें और वो, या तो साइज़ छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया है ना, काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो इसका साइज़ 40 पिक्सल कर देता हूँ, इसका साइज़ 80 कर देता हूँ। तो और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसका साइज़ 60 कर देता हूँ। अच्छा, इसका H2 का भी छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। नहीं सॉरी, मैं उसका साइज़ ही छोटा नहीं कर रहा था, ये तो ठीक है यार, मैं उसका साइज़ ही छोटा नहीं कर रहा था, मैं गलत कर रहा था। 60 पिक्सल बहुत है मेरे ख्याल से, है ना। और सही लग रहा है, सही लग रहा है। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ जो H2 है अपना, H2 का साइज़ भी 40 कर देता हूँ। और ये देखोगे सही लग रहा है थोड़ा, मतलब फ़ॉन्ट भी ठीक लग रहा है, अच्छा सुंदर फ़ॉन्ट है, ठीक है। ये आ गया। अब इसके नीचे में क्या चाहिए, अब आप देखोगे सर ये हमें डिज़ाइन वाला था ऑलरेडी, ये अपना था क्या, ये अपना वाला था, ठीक है ना। सो वर्क आई कैन डू फॉर यू करके हमें डालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एक और सेक्शन डाल देते हैं, सेक्शन वर्क, इसको क्लास दे देते हैं वर्क, ठीक है। वर्क करके दे दिया हमने। और इसके अंदर क्या डालना है, इसको देख लेते हैं, क्या डाल देते हैं, वर्क। इसको भी हम लोग H1 टैग डाल देते हैं, वर्क आई कैन डू फॉर यू। तो इसमें भी स्पैन डाल देते हैं और यू करके डाल देता हूँ, और ठीक है, सेव कर देते हैं। अब वर्ड सेक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम डाल देते हैं भी हीरो सेक्शन एंड हो गया, हीरो सेक्शन एंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ही कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, वर्क सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क सेक्शन के अंदर कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर डॉट वर्क के अंदर हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देना है, ठीक है। और हमें थोड़ा यार इसे बना दूंगा, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अंदर का जो कलर चाहिए वो वाइट चाहिए। हम फ़ॉन्ट यही वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जो इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे सर थोड़ा सही लग रहा है, मतलब बुरा नहीं लग रहा। यू पर हम वो कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, स्पैन को साइज़ थोड़ी बड़ी कर सकते हैं, तब भी सही लगेगा,
ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें ना एक चीज़ और है, पैडिंग दे देते हैं, सब जगह पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल का, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसमें थोड़ा और पैडिंग दे सकते हो इफ़ यू वांट टू, 30 पिक्सल का दे दो तो भी ठीक लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। ओके, नाउ एक काम और किया जा सकता है कि सर यू का साइज थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। तो वर्क के अंदर जो स्पैन है उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम देखने वाले हैं। फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं हम उसको 60 पिक्सल, देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ, तो थोड़ा बड़ा हुआ क्या? नहीं, बड़ा तो नहीं हुआ। ऐसा क्यों? स्पैन तो दिया है हमने, वर्क के अंदर H1 के अंदर स्पैन है, हो सकता है इस वजह से दिक्कत कर रहा हूँ, बट ऐसा करना तो नहीं चाहिए उसको। बड़ा तो नहीं हुआ, 100 पिक्सल करके देखूँ, 1000। ओ भाई साहब, हो गया यार, हो रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं हो रहा है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा ऐसा लग नहीं रहा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा था, लेकिन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा, चलो ठीक लग रहा है, अब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। ठीक है, अब सही है। चलिए, तो ये भी हो गया, ये भी क्रिएट हो गया, ये भी क्रिएट हो गया। अब इसको थोड़ा रेस्पॉन्सिव बनाएंगे, अभी पहले पूरा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब नीचे में कार्ड्स क्रिएट करने हैं, ये वाले कार्ड्स। ठीक है, ये वाले कार्ड्स क्रिएट करने हैं हमें, तो इनकी इमेजेस ऑलरेडी हैं, बस कार्ड्स हमें क्रिएट कर लें। तो ये वर्क सेक्शन भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, वर्क सेक्शन एंड हो गया। इसके बाद हम कार्ड सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, कार्ड सेक्शन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे एक सेक्शन बनाते हैं, कार्ड सेक्शन। ठीक है, कार्ड सेक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। कार्ड सेक्शन के अंदर कार्ड्स सेक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर एक डिव बनाऊंगा कार्ड का। ठीक है, डिव बनाऊंगा कार्ड का। कार्ड के अंदर आपको कुछ करना नहीं है, ऊपर एक इमेज डालनी है और नीचे कंटेंट डालना है। तो इमेज हमारे पास ऑलरेडी है, कोई भी उठा लो, मोबाइल उठा लो। ठीक है, उठा के डाल दिया हमने, सेव कर दिया। अभी आएगा नहीं, कुछ बढ़िया नहीं लगेगा, पहले कुछ कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना जो कार्ड्स जो हमारा वो बना था उसको हम लोग क्या देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स रैप कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, उसके बाद कुछ करना है नहीं, मेरे को लग रहा है अभी तो ठीक है, उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मार्जिन दे सकते हैं हम लोग, मार्जिन टॉप दे सकते हैं 20 पिक्सल का, जिससे हमें थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा, या 40 पिक्सल का, 30 पिक्सल का दे सकते हैं। सेव कर देता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं कार्ड को डिज़ाइन करते हैं अपने, डॉट कार्ड को। तो डॉट कार्ड को अगर हम देखेंगे तो डॉट कार्ड, एक कार्ड की बात हो रही है यहाँ पर। इसका हम विड्थ ले लेते हैं 300 पिक्सल, हाइट ले लेते हैं 500 पिक्सल, और कुछ लेना है नहीं। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसमें, कुछ ग्रे टाइप का कलर दे देते हैं, ग्रीन नहीं भाई, ग्रे। ठीक है, अब ग्रे को थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, कि सर नहीं हमें ग्रे नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा और हल्का चाहिए। तो ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है, देख लेते हैं, सेव करके देखते हैं कुछ आ रहा है क्या। आ तो रहा ही होगा, ऐसा तो नहीं आ रहा होगा। देखो ये आ तो रहा है। ग्रे कलर भी थोड़ा और हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा डार्क हो रहा है, थोड़ा हल्का कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब देखो थोड़ा ये ठीक लग रहा है, थोड़ा हल्का हो गया। अब कुछ नहीं करना है, क्या करते हैं सर, इसका बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, कुछ एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 20 पिक्सल का। सेव करते हैं तो आप देखोगे इस तरह से बॉर्डर रेडियस आ गया। अब ये इमेज इसके अंदर नहीं जा रही है, ठीक है, तो बस कुछ करना नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ईजिली हो जाएगा। अभी कर लेते। तो अब बोलो भाई, डॉट कार्ड के अंदर जो इमेज है उसका हमें साइज़ करना है। ठीक है, क्या करेंगे, उसकी विड्थ हम क्या कर देते हैं, 300 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो कुछ आ रहा है कि हाँ ये अंदर घुस जाएगी। अब देखो ये दोनों सेम साइज़ के हो गए ना, तो अंदर घुस गई। सर इसकी हाइट थोड़ी बड़ी हो रही है, हाइट को हम क्या कर देते हैं, 400 पिक्सल कर देते हैं। अब थोड़ी ठीक लग रही है, थोड़ा छोटा हो गया कार्ड। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सेम कार्ड को रिपीट कर देना है। आप बोलो सर इसी को रिपीट कर देते हैं 3 बारी। ठीक है, तो आपको 3 कार्ड मिल जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल चिपक गए एक दूसरे से। तो क्या करने वाले अपन लोग, हम लोग क्या करने वाले, जो कार्ड्स हमारा कंटेनर है ना, उसमें हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली करने वाले हैं, जिससे पूरी तरह से इवनली स्प्रेड हो जाए अपने पूरे एरिया में। तो ये देखो इवनली स्प्रेड हो गया। अब इनकी इमेजेस हम लोग चेंज कर देते हैं, एक में हम UI UX वाली डाल देते हैं, एक में हम वेब वाली डाल देते हैं, तो इमेजेस भी चेंज हो जाएंगी। इसके बाद अब बस हमें थोड़ा सा कंटेंट डालना है, एक H1 टैग डाल देते हैं, वेब डेवलपमेंट।
ठीक है। और इसके नीचे एक पैराग्राफ टैग डाल के लॉरेम डाल देते हैं, और ये इतना बड़ा नहीं डालने की ज़रूरत, बट ठीक है चलो आ गया तो कोई बात नहीं। सेम चीज़ कॉपी करके हम यहाँ डाल देते हैं, सेम चीज़ कॉपी करके हम यहाँ डाल देते हैं, और आप देखोगे यहाँ पर ऐप डेवलपमेंट कर दो, यहाँ पे UI UX डेवलपमेंट कर दो, सेव कर दो, और ये इस तरह से हो जाएगा। अभी काफ़ी बुरा लग रहा है, मुझे भी दिख रहा है काफ़ी अच्छा नहीं है, बट इसको डिज़ाइन करते हैं, अभी करते हैं। तो आप क्या करोगे सर, चलो इसको डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। कार्ड के अंदर जो हमारा H1 टैग है उसको हम क्या करने वाले हैं, तो आप बोलोगे सर फ़ॉन्ट तो वही रख लेते हैं, ऊपर वाला सुंदर फ़ॉन्ट है तो फ़ॉन्ट वही रख लेते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर लेते हैं, और इसका फ़ॉन्ट का साइज़ हम लोग कर लेते हैं लेट अस से 40 पिक्सल। देखते हैं कैसा आएगा। 40 पिक्सल बहुत बड़ा हो गया भाई, बहुत बड़ा हो गया। 20 पिक्सल करते हैं तो ठीक लग रहा है, 20 पिक्सल इज़ गुड, और अच्छा भी लग रहा है, फ़ॉन्ट बुरा नहीं लग रहा। मार्जिन दे देते हैं इसमें, एक छोटी सी मार्जिन टॉप दे देते हैं, या मार्जिन टॉप बॉटम दोनों दे देते हैं। चलो ठीक है, मार्जिन टॉप बॉटम दोनों दे देंगे। सो मार्जिन हम लोग दे देते हैं, मार्जिन हम लोग टॉप बॉटम दे देते हैं 20 पिक्सल, और राइट लेफ्ट दे देते हैं ऑटो। सेव करते हैं तो आप देखोगे ये सही आ गया। अब हम पैराग्राफ टैग को थोड़ा टारगेट करते हैं, जो हमारा P टैग है तो उसको भी देख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर जो हमारा P टैग है उसमें भी हम सेम दे देते हैं, पिक्सल थोड़ा इसको साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, 15 कर देते हैं या 10 कर देते हैं। सेव करते हैं तो थोड़ा ठीक आ रहा है, 10 थोड़ा छोटा हो गया, 15 कर सकते हैं, 15 थोड़ा बड़ा हो गया, 12 कर दें, ठीक लग रहा है 12, तो 12 इज़ ओके ना हो। यहाँ पर बस एक चीज़ हमें करनी है, यहाँ पे हमें पैडिंग देनी है, ठीक है, नहीं तो ये चारों तरफ से ना प्रॉब्लम हो जाएगी। पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की, जिससे क्या है कि थोड़ा अंदर घुस जाएगा ये, ठीक है। P टैग की हमने पैडिंग तो दे दी है बट कुछ हुआ नहीं, एक बार थोड़ा बड़ी ज़्यादा पैडिंग दूँ, 20 पिक्सल की पैडिंग दूँ, हाँ थोड़ा छोटा हो गया, 10 इज़ ओके, तो ठीक लग रहा है। आई होप ये भी आपको भी सही लग रहे होंगे, मुझे भी ठीक लग रहे हैं, कार्ड्स बढ़िया लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। एक काम और कर सकते हैं, कार्ड के ऊपर जब हम होवर करें, कार्ड के ऊपर जब हम होवर करें तो डॉट कार्ड होवर करें तो क्या हो, होवर करने पर ये स्केल हो जाए, और स्केल हो जाए 1.2 टाइम्स। ओ भाई साहब बहुत बड़ा हो गया, अबे नहीं भाई इतना बड़ा नहीं, 1.05 टाइम्स, ये थोड़ा ठीक लगेगा, हाँ थोड़ा ठीक है, अभी ठीक है। लेकिन आप देख लो काफ़ी गंदा लग रहा है यार, इसमें ट्रांजिशन का टाइम देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ट्रांजिशन दे देते हैं यहाँ पे, एक तो ये वापस की ट्रांजिशन हो जाएगी 0.3 सेकेंड वाली, और स्टार्टिंग की ट्रांजिशन के लिए हम यहाँ पर ये ट्रांजिशन वाला जो कमांड है वो इधर दे देते हैं, सेव कर देते हैं, और आप देखोगे ये थोड़ा सही हो गया, ठीक है। चाहो तो बॉर्डर वॉर्डर भी डाल सकते हो, बट ठीक है मेरे को सही लग रहा है। अब बस नीचे क्या डालना है, कॉन्टैक्ट वाला चीज़ डालना है। तो कार्ड वाला सेक्शन भी हमारा क्रिएट हो गया है, तो आप बोलोगे भाई कार्ड सेक्शन एंड, ठीक है, ये भी एंड हो गया हमारा। सेव कर देते हैं इसको, और यहाँ पे अब हम एक चीज़ और क्रिएट करने वाले हैं, तो ये सेक्शन को बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, वाई वी डोंट नीड इट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं, एक और सेक्शन, और यहाँ पे क्लास देने वाले हैं, क्या दे दें, कॉन्टैक्ट वाली चाहिए, तो क्या डालें, फुटर डाल देते हैं, सेव कर देते हैं। और यहाँ पे हम 2 डिव क्रिएट करेंगे, एक डिव बनाएंगे हम लोग, सॉरी एक डिव बनाएंगे कॉन्टैक्ट मी वाला, एक डिव बनाएंगे अबाउट मी वाला, अबाउट वाला। तो ये दोनों डिव बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक H1 टैग हम लोग देने वाले हैं, कॉन्टैक्ट मी, और पैराग्राफ टैग के अंदर लॉरेम डाल देते हैं, सेम चीज़ कॉपी करते हैं और अबाउट मी डाल देते हैं, सेव करते हैं। तो आप देखोगे यार काफ़ी अजीब सा आ रहा है, बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार है, मुझे पता है, दिख रहा है बेकार दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो फुटर को पकड़ते हैं और फुटर की स्टाइलिंग करते हैं, फुटर सेक्शन और फुटर की स्टाइलिंग। फुटर एक्चुअली देना नहीं चाहिए क्योंकि फुटर ना वो है, तो इसको नाम चेंज करता हूँ मैं, फुट कर देता हूँ, ठीक है, फुट कर देता हूँ इसको मैं, क्योंकि फुटर ऑलरेडी एक टैग होता है ना, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए एज ए क्लास, ठीक है। डॉट फुट कर देता हूँ अगर मैं, तो डॉट फुट अगर मैं कर देता हूँ तो इसमें हमें क्या चाहिए सर, डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद तो और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो बस हम बाकी दोनों को डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। दोनों की सेम करनी है हमें, कॉन्टैक्ट की और अबाउट की सेम सी है, बट ठीक है चलो कॉन्टैक्ट की करते हैं पहले। कॉन्टैक्ट के अंदर हम पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल का,
इसमें कोई कलर बढ़िया सा उठाते हैं, कलर, बैकग्राउंड कलर काफ़ी बढ़िया कलर थे कुछ। ये चॉकलेट उठा लेते हैं, देखते हैं कैसा आ रहा है। थोड़ा ऐसा आ रहा है। इसमें मार्जिन दे देता हूँ मैं ऊपर, मार्जिन टॉप, फुट में मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 40 पिक्सल 30 पिक्सल, ठीक है। आप देखोगे तो ठीक आ रहा है, थोड़ा मार्जिन आ गया, ठीक है। और इसमें ऐसी एप्स को पकड़ के अबाउट वाले सेक्शन को भी कलर दे देता हूँ मैं, अबाउट वाले सेक्शन को भी कलर दे देता हूँ तो ये कलर आ जाएगा। अब कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, कलर कोई बढ़िया से उठा लो यार, कुछ बढ़िया सा लगे तो। डार्क ग्रीन काफ़ी बेकार लग रहा है। एक कलर देखा था मैंने थोड़े दिन पहले, यूज़ किया था, ये थोड़े बढ़िया लगते हैं, मतलब कलर देखें कैसा लग रहा है, थोड़ा सा गंदा लग रहा है ये, देखते हैं। मतलब कलर तो आप बहुत सारे उठा सकते हो यार, कहीं से भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसा लग रहा है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। इसका कलर थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, देखते हैं कोई और कलर बढ़िया सा दिखे तो। बहुत सारे कलर हैं यार, गोल्डन रेड, ठीक है, मतलब ठीक है, बुरा नहीं लग रहा, सही लग रहा है। अब यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। आपको लग रहा है कि नहीं कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट लेके आना है तो फ़ॉन्ट आप उठा सकते हो। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, नहीं फ़ॉन्ट तो हमें चाहिए, बस सर्च नहीं करना हमें, कोई भी फ़ॉन्ट दे दो बढ़िया सा, कोई भी ले लो, बढ़िया सा फ़ॉन्ट ले लो, कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट ले लो, जो भी अच्छा लगे आपको। ये ले लेते हैं, ठीक है, चलो ये वाला उठा लेते हैं। सुबह से ये वाला फ़ॉन्ट दे दो हमें, ये फ़ॉन्ट उठा लेते हैं। सो इसको मैं उठा देता हूँ, ये तो ले चुके हम लोग। इसको उठा लेते हैं, तो यहाँ से उठाएंगे। फ़ॉन्ट उठाना आना चाहिए आप लोगों को। बाकी जनरली आप एक ही फ़ॉन्ट रखते हो पूरी वेबसाइट में, ठीक है, ज़्यादा फ़ॉन्ट नहीं रखते हो क्योंकि एक ही फ़ॉन्ट बढ़िया लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको फ़ॉन्ट हमने दे दिया, सेव कर दिया, और अब आप देखो कैसा लग रहा है अपना वेबसाइट, थोड़ा ठीक लग रहा है। H1 टैग और उसको हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। सो डॉट फुट के अंदर जितने भी H1 टैग हैं, तो हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। डॉट फुट के अंदर जितने भी H1 टैग हैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 60 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। 40 पिक्सल विल बी ओके आई थिंक, 40 पिक्सल इज़ ओके। और इसमें हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ गया और देख रहे हो आप, सही बन गया, ठीक है। तो अपना एक क्रिएट हो गया। अब हमारा मकसद है इसको हमें रेस्पॉन्सिव क्रिएट करना है, रेस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। चलिए तो इसको रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। सो अब हमारा मकसद है इस वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं खोलता हूँ अपने को क्रोम में खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं तो ऑलरेडी इसको मैं क्रोम में खोल चुका हूँ, वैसे आप यहाँ पे देखोगे तो मैं क्रोम में खोल लेता हूँ इसको, तो क्रोम में ये खुल जाएगा। आपको दिख रहा है, बढ़िया दिख रही है वेबसाइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब हमारा टारगेट है इसको रेस्पॉन्सिव बनाना है, तो अभी तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, गुड। तो 989 के ऊपर जहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको रेस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। सो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज होते रहेंगे। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं मीडिया क्वेरीज अब हम लोग लगाने वाले हैं। और यहाँ पर हम इसको ये कर देता हूँ, गो लाइव कर देते हैं, इसमें करें इंस्पेक्ट। तो अगर हम देखें तो ये कहाँ तक सही चल रहा है, देखो यहाँ पे ना ये ओवरलैप करना शुरू कर गया, ये ऊपर हो गया है, मतलब ऊपर आ रहा है दूसरे के। सो वी डोंट वांट कि ऐसा चले। यहाँ पे ठीक है, सब ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है, 1000 इस पे भी सब ठीक है। आप देखोगे तो मुझे लगता है 1990 पे भी सब ठीक ही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और छोटा करते हैं कहाँ तक प्रॉब्लम शुरू हो रही है, देख रहे हो आप, अभी भी ओवरलैप नहीं कर रहा है बट बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है 950 पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, 950 पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। 960 पर प्रॉब्लम हम लोग देख सकते हैं कि 960 तक एवरीथिंग इज़ फाइन। ऊपर भी सब ठीक है, नीचे भी सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। सो ये अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो अगर हम देखें तो हम क्या करना चाहते हैं, नाउ व्हाट वी एक्चुअली वांट टू डू इज़, इसमें हम मीडिया क्वेरी लगानी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, सो ऐट मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पे हम कंडीशन डाल देते हैं मैक्स विथ या विड्थ लेस देन, कितनी कर दूँ, 960 कर दूँ, 960 पिक्सल कर देता हूँ। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम चाहते हैं भाई हमारे जो कार्ड है ना,
सॉरी मैं थोड़ा सा इसको, अरे यार मैं इसको ये नहीं करना चाहता था। ओके, तो हमारे जो कार्ड है ना उनकी विड्थ थोड़ी छोटी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इफ़ यू वांट टू। तो कार्ड और कार्ड की इमेज को हम विड्थ को छोटा कर देते हैं। तो कार्ड सब पकड़ लो, होवर वगैरह तो नहीं चाहिए, होवर तो सेम ही रहेगा, और बाकी अपने को कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब ठीक है। अंडू कर, एक सेकेंड। सो कार्ड को पकड़ो, कार्ड को ओपन कर लो, कार्ड को पकड़ो, कार्ड की इमेज को पकड़ो, दोनों की विड्थ को छोटा कर लो थोड़ा। कितना कर लें? तो आप बोलोगे सर इसकी हम पकड़ लेते हैं, कार्ड को हम पकड़ लेते हैं, कार्ड की विड्थ को हम कर देते हैं 250 कर दें, 250 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ कुछ एरर आ रही है शायद, यहाँ पे एंड यूज़ होगा क्या? सॉरी अंडू कर देता हूँ, शायद सिंटेक्स में कुछ एरर है, एंड आता है शायद। सेव करूँ? हाँ सही, अब ठीक है, अब ठीक है, यस यस एंड आता है, एंड आता है, ठीक है। बाकी सब ठीक है यार, अपने को हाइट वाइट नहीं बतानी, हाइट को कोई टेंशन नहीं है, ट्रांजिशन में कोई टेंशन नहीं है, बट विड्थ हमें चेंज करना है। होवर में हमें कोई टेंशन नहीं है, होवर हटा दो, ठीक है। इमेज ऑब्वियसली जब आपने कार्ड की इमेज को चेंज किया है तो इसको चेंज किया तो इसको भी 250 कर दो, वो ऊपर 2500 हो गया है, थोड़ा चेंज करता हूँ, 1 मिनट सेव करते हैं। अब देखते हैं कैसा हो जाएगा। तो अब बोलो सर जैसे ही छोटा करेंगे हम तो हमारा इसका विड्थ देखो छोटा हो जाएगा, देख रहे हो आप, ये देखो विड्थ छोटा हो गया इसका, ठीक है, विड्थ छोटा हो गया, सही लग रहा है, अभी सही लग रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करते हैं, इसको पहले ही रेक्टिफाई कर लेते हैं, ये यू को ना पहले ही रेक्टिफाई कर लेते हैं, यू को, इसको पहले रेक्टिफाई। अभी ऊपर तो भी प्रॉब्लम नहीं हुई ना, ऊपर सब ठीक है, हाँ ऊपर सब ठीक है। सो इसको अगर हम देखेंगे तो आप बोलो सर इसका ना फ़ॉन्ट पहले ही छोटा कर लो। ये है क्या, ये अपना कौन सा सेक्शन था, ये वर्क सेक्शन था, राइट, वर्क आई डू फॉर यू। तो वर्क को पकड़ लेते हैं, इसकी पहले ही हम लोग फ़ॉन्ट छोटा कर देते हैं, ठीक है, पहले ही इसका फ़ॉन्ट छोटा कर देते हैं। ये सब नहीं चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ में बस हमें थोड़ा चेंज करना है। फ़ॉन्ट साइज़ का आप कर दो 30, 25 कर दो, मेरे ख्याल से ठीक लगेगा। और इसका तो बहुत ही छोटा करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 40 कर देते हैं, लेट्स कीप इट लाइक दैट। सो अब ये ठीक हो गया, आप देख रहे हो, अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा अपने लिए, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा ये। और ऊपर भी सब ठीक चल रहा है, ऊपर भी सब ठीक चल रहा है। एक काम कर सकते हैं, चाहो तो इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हो, करके देखते हैं। तो हमने पहले ना वो दिया था, पैडिंग दिया था लेफ्ट और राइट में। सो क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं हीरो सेक्शन के अंदर, H1 H2 टैग के अंदर। तो स्टार्टिंग में वैसे ही रहने देते हैं। H1 H2 टैग के अंदर हम क्या कर देते हैं, पैडिंग टॉप हमें नहीं चेंज करनी, पैडिंग लेफ्ट हमें चेंज करनी है। हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और H1 H2 दोनों में कर देंगे कि भाई हमारी जब भी 960 से कम हो तो H1 H2 दोनों में हम लोग करना चाहते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखते हैं इससे काम चलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि हो जाएगा इससे काम, ठीक है। अब देख रहे हो तो थोड़ा सही लग रहा है, मतलब पहले तो ठीक था, ऐसा था ना 960 के बाद, 960 के बाद ये सेंटर में आ जाएगा, 960 के बाद ये सेंटर में आ जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है अभी? नहीं, अभी सब ठीक है। एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ सो गुड, एवरीथिंग इज़ सो गुड, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। ये देख रहे हो आप, सब बढ़िया काम कर रहा है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि सर एक प्रॉब्लम और अभी आने वाली है। अब देख रहे हो ये अब ओवरलैप करना शुरू कर गया है, अब ये थोड़ा ओवरलैप कर गया, मतलब 800 के ऊपर ये अब ये ओवरलैप कर गया, 800 पे ये ओवरलैप करना शुरू कर गया, ठीक है। 800 पे ये थोड़ा कार्ड जो है फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब दूसरी मीडिया क्वेरी लगाते हैं कि भाई अगर जो विड्थ है हमारी 800 से छोटी हो जाए तो क्या करने वाले हैं हम लोग। तो बोलो सर यहाँ पे सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, इसको कॉपी करो और एक और मीडिया क्वेरी लगा देते हैं कि भाई विड्थ जो है वो 800 से कम हो जाए अगर, तो आप कार्ड की विड्थ को कर दो 400, ठीक है, और इमेज को भी 400 कर दो, ठीक है। और मेरे ख्याल से बाकी सब ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही 800 से कम होगा तो क्या होगा देख लेते हैं। देख रहे हो आप, ये ऐसे आ जाएगा 400 थोड़ी सही लग रही है क्या? नहीं, थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी और बढ़ा देते हैं, विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं, कार्ड थोड़ा देख लेते हैं, ऐसा थोड़ी विड्थ और बढ़ा देते हैं। मुझे लगता है 500 कर देते हैं, इसकी विड्थ भी 500 कर देते हैं, कार्ड की विड्थ भी 500 कर देते हैं। और इनमें पैडिंग देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि अब पैडिंग नहीं, सॉरी मार्जिन देनी पड़ेगी, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल ये देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, तो आप देखो जैसे ही आपने 800 से कम किया, पहले तो कार्ड ऐसे तीनों साथ साथ आ रहे थे, जैसे ही आप छोटा करोगे आप देखो ये तीनों ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना, तीनों ऐसे आ जाएंगे। बस हमें क्या करना है, इसमें अभी थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी जिससे नीचे वाला टेक्स्ट भी आ जाए, नीचे वाला टेक्स्ट अभी मिस हो रहा है।
तो इसकी हाइट हमें बढ़ानी पड़ेगी। हाइट हमने पहले कितनी दे रखी है, हाइट शायद 500 दे रखी है। 600 पिक्सल करके देखें कैसी आती है, काम बनेगा। हाँ बन तो रहा है, कम कर देते हैं थोड़ी, 500 कर दें, शायद कम दे रखी थी, 500 कर देते हैं। और आप देखोगे तो इस तरह से आ जाएंगे, तीनों कार्ड्स आ गए। अब देखो ये पूरे मतलब ये ऐसे आ गए, सीरियली आ गए, ठीक है। अब मुझे लगता है ये परेशान नहीं करेंगे अपने को बहुत देर तक, अभी अपने को परेशान नहीं करने वाले हैं बहुत देर तक, ठीक है। अब अपने को कोई परेशानी नहीं होने वाली, बस ये ऊपर मुझे लगता है परेशानी हो चुकी होगी, ये पूरा ऐसे हो चुका होगा। तो बस इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हम छोटा कर देते हैं। ये कब से शुरू हो रहा है ऐसा देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। तो जैसे आप देखोगे कि भाई 800 पे ऐसा हो रहा है, तो हीरो सेक्शन का अपन H1 टैग और H2 टैग उठाते हैं और इनकी फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर देते हैं। तो हीरो सेक्शन का टेक्स्ट लाइन सेंटर है, बिल्कुल सही चल रहा है। इनका फ़ॉन्ट साइज़ हम छोटा कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ हम छोटा कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ ले लेते हैं, लेट अस से 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, 20 पिक्सल। 20 पिक्सल कैसा है, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया। 30 पिक्सल कर देते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। 30 पिक्सल इज़ ओके राइट। तो H1 H2 दोनों का किया है, तो फिर नीचे वाला क्यों नहीं हो रहा है? हीरो सेक्शन के अंदर स्पैन का भी करना है हमें, स्पैन का भी कर देता हूँ, सबका करना है अब हमें, ठीक है ना। स्पैन का भी करा था बट हुआ क्यों नहीं? हुआ क्यों नहीं भाई? 800 के नीचे हीरो सेक्शन के अंदर H1 H2 हीरो सेक्शन के अंदर ही तो थी ना वो H1 H2, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है इसे? अलग अलग करूँ, रुको अलग अलग करके देखता हूँ, 1 मिनट रुको, शायद कुछ इशू होगा, आई डोंट नो, देखते हैं। सो तीनों का अलग अलग करके देख लेते हैं एक बारी। वैसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, बट ऐसा क्यों हो रहा है? H2 टैग, और यहाँ पे H2 में भी हम यही करना चाहते हैं और स्पैन में भी यही करना चाहते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर हटा देते हैं, चलो ठीक है। अब देखो तो ये अब सही हो गया, ठीक है ना, ऐसा हो गया ये, ठीक है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि उसको अगर मैं देखता हूँ ना वैसे तो मतलब देखोगे तो अब देखो यार क्या है ये, अब जल्दी से देखते हैं यहाँ पे। अब हम इसको वो करने वाले हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। सो इसको अगर मैं छोटा करूँ तो क्या है, सही चल रहा है कि नहीं? अब देखो ये छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, सब बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ये कार्ड ऐसे हो गए और नीचे कॉन्टैक्ट बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सही लग रहा है, मतलब मुझे तो सही लग रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब सही लग रहा है सब कुछ। अब इसको क्या करता हूँ मैं, क्रोम में खोलता हूँ, क्योंकि क्रोम में देखने में थोड़ी आसानी हो जाती है, तो क्रोम में देखता हूँ। कहीं भी खुल जाए, किसी में भी खोल दो, बस खोल दो तुम ढंग से, तमीज़ से खोल दो बस, है ना। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है, क्या ये सही चल रहा है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। देखो अब ये रेस्पॉन्सिव हो गई ना वेबसाइट, आप देख रहे हो अलग, सब में अलग अलग खुलेगा, सब में अलग अलग तरीके से खुलेगा, ये देख रहे हो आप। तो देखो 989 पे ऐसा है, 960 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। और इसको आप थोड़ा छोटा करते चलो करते चलो करते चलो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही आप 800 को क्रॉस करोगे वैसे ही हमारे कार्ड्स जो हैं वो एक ही लाइन में आ जाएंगे और ये 500 पिक्सल की इनकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। और आप देख रहे हो यहाँ पे भी सब सही चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। एक काम किया जा सकता है कि अब जैसे जैसे हम इसको छोटा करेंगे तो आप देखोगे ऊपर वाली चीज़ ना तो वो पास आती जा रही है, देख रहे हो आप, ये देख रहे हो। तो 600 पर आप देखो या 600 पर देखो, या जैसे आप इसको देखो, मुझे ऐसा लगता है कि 600 अराउंड ना, अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसको हमें, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो 600 अराउंड हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जिससे ये प्रॉब्लम ना आए अब हमारे सामने। तो 600 के आसपास हम क्या करेंगे, कार्ड का विड्थ पहले तो छोटा कर देते हैं, अब 400 कर देते हैं या 300 कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है 300 कर देना चाहिए, या 350 कर सकते हैं, जिससे अपना ये भी 350 कर दे देंगे इमेज का। वो भी वर्क वगैरह में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, वर्क स्पैन में भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। हीरो सेक्शन के H1 में हमें बस टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है, वो हमने कर दिया है, ठीक है। और हमने कुछ पैडिंग वैडिंग दी थी क्या ऊपर, मार्जिन दी थी क्या? नहीं, मार्जिन वगैरह कुछ नहीं दिया, सब ठीक है। पैडिंग लेफ्ट हमने 100 दे रखी है, तो वो पैडिंग हमें हटानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट हमें नहीं देनी है,
तो यहाँ पर हम चाहते हैं भाई पैडिंग लेफ्ट यहाँ पर नहीं आए कहीं पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट हम लोग हटा देते हैं, नहीं तो पैडिंग लेफ्ट रहेगी, राइट। पैडिंग लेफ्ट 0 कर देते हैं, 0 पिक्सल। हमें कोई पैडिंग देनी नहीं है, राइट, क्योंकि ऊपर पैडिंग दे रखी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब हम सब में दे देते हैं। स्पैन में तो स्पैन तो ऑलरेडी उसके अंदर है, तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं सेम चीज़, पैडिंग 0 दे देते हैं और पैडिंग 0 दे देते हैं। और वैसे ऊपर है पैडिंग 0 तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 800 से कम में तो पैडिंग 0 वाले लेके चलेगा, ठीक है। अब ये देखो बिल्कुल प्योर सेंटर में आ चुका है, आप देख रहे हो बिल्कुल प्योर सेंटर में आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ़ोन थोड़ा छोटा कर देना चाहिए अगर हम 500 से कम पे हैं तो। मैंने एक मीडिया क्वेरी डाली है 600 पर, राइट, जिससे इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, 600 पर डाल दिए। एक काम और कर सकते हैं हम लोग, जैसे ही इसका विड्थ आप देखो यहाँ पे, जैसे ही इसका विड्थ करीब करीब 500 से कम हो रहा है या 550 से कम हो रहा है, हम उसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर देते हैं। तो जैसे ही इसका विड्थ 500 से कम हो रहा है, हमें कार्ड वार्ड में कुछ नहीं करना, कार्ड में हमें कुछ नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने H1 टैग में किया नहीं तो हटा देता हूँ ना मैं, ये सब ज़रूरत नहीं है इनस्क्रिप्ट की, ठीक है। सो हमें H1 टैग में कुछ करना है, तो 220 पिक्सल कर देंगे विड्थ, फ़ॉन्ट साइज़ ये भी 20 कर देंगे और ये भी 20 कर देंगे। सेव कर देते हैं, आप देखोगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे ही 500 क्रॉस होगा तो ये आप देखना छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो काफ़ी सही लग रहा है यार, और रेस्पॉन्सिव क्रिएट हो गया है। अपने ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इतना बड़ा अपने को करना नहीं है, ठीक है। तो अपने को इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाइट थोड़ी छोटी कर देते हैं। हाइट मुझे लगता है 400 पिक्सल सही रहेगी, है ना, 400 पिक्सल एकदम परफेक्ट रहेगी, ठीक है। बस बन गया अपने रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन यार, है ना। चाहो तो अब ये कॉन्टैक्ट मी को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट मी को भी आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो अगर ये 600 से कम हो रहा है तो। कॉन्टैक्ट मी वाला जो फुट वाला था ना, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स जो था उसका हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। 600 के नीचे जब वो जा रहा है, 600 या 500 के नीचे, 600 के नीचे जब वो जा रहा है तो हम करेंगे भाई डिस्फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी वो कर दो, कॉलम कर दो। और ये हटा देते हैं, तो ऑलरेडी है ही उसमें, और मार्जिन टॉप भी हटा देते हैं, वो ऑलरेडी है। सेव करते हैं, आप देखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो और आप देखोगे तो ये बढ़िया हो जाएगा एकदम। मतलब काफ़ी रेस्पॉन्सिव टाइप का डिज़ाइन बन गया हमारा। आप देख रहे हो कि ये फ़ॉन्ट भी चेंज हो रहा है और ये कार्ड्स भी चेंज हो रहे हैं, नीचे वाला सेक्शन भी चेंज हो रहा है, आप देखो इस तरह से। तो हमने 3-4 मीडिया क्वेरीज यहाँ पे लगाई हैं, आप देख सकते हो। एक हमने लगाई है 960 पर, 960 पर हमारा जो कार्ड है उसका विड्थ चेंज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद 800 पर भी हमने कार्ड की विड्थ चेंज करके उसको सिंगल बना दिया है, सिंगल लाइन में डाल दिया है। 600 पर हमने कार्ड पर और विड्थ थोड़ा चेंज किया है। 500 पर हमने विड्थ में कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ हीरो सेक्शन के अंदर H1 को चेंज किया। तो आप देख रहे हो एक रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चाहो तो इसको एक लाइन में डालने के लिए और थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि ये सही है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और छोटा हो गया है तो इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हो, देखो और छोटा करेंगे ना, बस, लेकिन इससे छोटा करने की कोई जरूरत नहीं। तो आई होप ये पूरा एक रेस्पॉन्सिव क्रिएट हो गया है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसका पूरा का पूरा कोड आपको मिल जाएगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। हमें सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने, वी वांट टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फैक्टर है हमारा। आप देखोगे तो अभी हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हैं, 144 है, और कुछ कमेंट्स भी आ रखे हैं, देखते हैं। गुड वर्क, कीप इट अप, ओके। सो लेट्स सी। सो थैंक यू, बाय बाय।